দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता कैम्बल बे से आदर्श न्यूज़ से। लेकिन हो सकता है यह न्यूज़ आप आदर्श न्यूज़ में न देखकर मेरे दोस्त सलमान खान के सिटी न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे। कारण यह है कि आज कैम्बल बे पूरी तरीके से अंडमान निकोबार और भारत और पूरे दुनिया से कट गया है। अभी मैं के BSNL मैं खड़ा हूँ। पिछला 20 तारीख को शाम को 3 बजे से अभी लगभग 40 घंटे हो गए हैं। अंडमान निकोबार और पूरे विश्व से कैम्बल बे और कमोटा आइलैंड पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन वे में टेलीकॉम कम्युनिकेशन वे में। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो कैनी केबल जो आई थी वो कैम्बल बे में जो आ रहा था कमोटा होते हुए और निकोबार होते हुए, निकोबार के बाद में वो कट गया है या समवे डिस्कनेक्टेड हो गया है, या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जो भी कारण है, इस कारण से ये कैम्बल बे और कमोटा पूरी तरीके से नेटवर्क से कट गया है। अब इसके कारण होता क्या है? इसके कारण से जितने भी सिस्टम थे और जितने भी इंटरनेट थे जो इस सिस्टम से कनेक्टेड थे वो डिसफंक्शनल हो गए हैं। तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है यहाँ पे डायल अप नेटवर्क से, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जो भी चल रहा था सिस्टम वो चल रही है। जैसे सुनने में आया है कि कोऑपरेटिव बैंक फ़िलहाल थोड़ा बहुत काम कर रहा है, PSC कैम्बल में थोड़ा बहुत इंटरनेट या नेटवर्क मिल रहा है। ऐसे ही जो डायल अप नेटवर्क है, अगर किसी का प्राइवेट डायल अप नेटवर्क था तो वो भी काम कर रहा है। इसके अलावा जो भी कैनी केबल से इंटरनेट कनेक्टेड था या फ़ोन व वॉइस, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसा बैंकिंग सिस्टम अभी पूरी तरीके से बंद है। बैंकिंग सिस्टम आपको बता दें, ये तो VSAT से कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ VSAT शायद बंद कर दिया गया था, तो ये भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पुराना वापस से जो इनका 2G सिस्टम था उसको चालू किया जाए। पहले जो 2G सिस्टम था, ये जो कैनी केबल आने से पहले जो 2G सिस्टम था उसका जो पूरा सेटअप था, जो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड होता था, वो सिस्टम को बंद कर दिया गया है जब से कैनी केबल आया उसके बाद से। तो वो सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली जो सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो लेकर स्टार्ट करने का प्लान है। अब यह भी प्रश्न उठता है कि वो जो सिस्टम कैनी केबल से पहले था उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया क्यों गया है, या उसका कुछ इक्विपमेंट्स ख़राब हो गए हैं, इसके कारण पूरे तरीके से उसको चालू करने की कोशिश की गई, वो चला नहीं है। हाँ, कुछ इंटरनेट और वॉइस के थ्रू कैम्बल बे कनेक्टेड है, डायल अप जिसके पास है उससे काम करता है, लेकिन बाकी आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं पे अवेलेबल है। तो ये जो शिफ्टिंग है, जो शिफ्ट होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, ये जो तरीका अपनाया जाता है यहाँ पे, ये बहुत ही गलत है। ट्रांजिशन का कुछ मैकेनिज़्म होते हैं, वो ट्रांजिशन करने का कुछ तरीका होता है कि कैसे करना है करके एक सिस्टम को धीरे धीरे
अप किया जाए और सिस्टम को धीरे धीरे डाउन किया जाए, और डाउन करने के बाद भी उसका कुछ तरीका होगा। मेरे ख्याल से टोटली एब्रप्ट नहीं कर देना चाहिए, इसको कुछ साल तक संभाल के रखना चाहिए ताकि इसको ऐसे सिचुएशन में इसको रीस्टार्ट किया जा सके। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है यहाँ पे। तो ये एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी फेलियर देखा जाएगा, और एक कैम्पबेल बे का जो प्रशासन है इसका भी फेलियर देखा जाएगा, और BSNL का भी एक बहुत बड़ा फेलियर देखा जाएगा। क्योंकि अभी ये बोला जाता है कि कैम्पबेल में कुछ साल में कई लाख लोग आने वाले हैं, लेकिन क्या कैम्पबेल बे आगे जा रहा है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये जो हरकत है, देखिए सरकार, यूनियन गवर्नमेंट का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बदमाशी है ये यहाँ का छोटा प्रशासन की है। यहाँ का जो उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर रहे होंगे, जो BSNL का हेड रहा होगा, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो हेड रहा होगा, क्या उन्होंने यह प्रश्न किया कि चलो आज आप कैनी सिस्टम ऑन कर दिए, 1 साल बाद अगर मान लो कैनी केबल कट गया, फेलियर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गए, तो क्या हम स्विच ओवर कर सकते हैं? और कितना टाइम में स्विच ओवर कर सकते हैं इसको? 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में? अभी 40 घंटे हो गए अभी तक। आज हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्नीशियन आएंगे पोबलर से। देखिए कैम्पबेल बे में यह हालत है BSNL का कि यहाँ पे एक ही परमानेंट स्टाफ है, टेक्नीशियन। यहाँ पर कोई इंजीनियर भी नहीं है, शायद छुट्टी में गया है, इंजीनियर नहीं है। तो ये सिचुएशन बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, ऐसे सिचुएशन को संभालना। तो मेरा अनुरोध है यहाँ के प्रशासन से और यहाँ का जो अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी से भी कि ऐसे हार्ड इशू आस्क टफ क्वेश्चंस टू द जो ऐसे काम करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीका से नहीं होता है। आज कैम्पबेल में कितना प्रॉब्लम हो गया है, सोच कर देखिए कि कितने सारे लोग, हज़ारों लोग आज कैम्पबेल में बाहर से आकर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। JRFs हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ टूरिस्ट भी हैं। तो वो लोग का जो परिजन होगा, जो मेनलैंड में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि 2 दिन से हमारा जो भी परिवार का सदस्य है कट ऑफ है, ना कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, न कोई तरीका नहीं है। और उसको उन लोगों का जो होगा, उन लोगों का आसपास का जान पहचान भी नहीं होगा कि पड़ोसी से पूछ ले। ये लोकली हो सकता है कि लोकली न्यूज़ अभी शायद पोबलर में पहुंच गया होगा, कैम्पबेल बे कट ऑफ है। लेकिन यह बात को सोचना चाहिए कि कोई भी सिस्टम को इस पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बैक जाना पड़ेगा। वापस हो सकता है किसी भी हालत में, कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि रिमोट आइलैंड है, हमें जाना पड़े वापस। और देखिए अगर अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, अगर मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करने का सोचता है, देखिए अंडमान निकोबार में चाइना या पाकिस्तान पहले अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक किस पे करेगा? सबसे पहले एयरपोर्ट पे अटैक होता है, सबसे पहले कम्युनिकेशन टावर को ये ध्वस्त किया जाता है। इन दैट केस अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली मान लीजिए यहाँ कम्युनिकेशन टावर BSNL को अटैक किया गया, BSNL का टावर ठप हो गया और अपना एयरपोर्ट ठप हो गया, तो हम पूरे तरीके से कट गए। आपको ये भी पता होगा BDO ऑफिस के सामने एक एयर स्ट्रिप ने हेलीपैड बनाया गया था। उसका हालत देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर को देखना चाहिए उसका हालत क्या है। वहाँ पे बालू, बजरी, पत्थर सब है। अगर एयर स्ट्रिप हट गया या फट गया, टूट गया, प्लेन नहीं उतरी, कहाँ उतारोगे? व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव वे? आपके लिए कोई तरीका नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ के कार्य प्रणाली पे BSNL नेटवर्क चला गया तो आपके पास अल्टरनेटिव वे क्या है? ना 2G आप सिस्टम अप करने नहीं सकते हो, आपके पास मैन पावर नहीं, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आदर्श न्यूज़ से सुनील कुमार गुप्ता आपके लिए। आप ये चैनल देख रहे हैं न्यूज़ सिटी न्यूज़ में, सलमान खान का सिटी न्यूज़ में। मैं उसका आभारी हूँ, उन्होंने यह न्यूज़ को टेलीकास्ट किया। लेकिन जनता के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपसे आगे मिलता हूँ। जय श्री राम, जय अंडमान।